ये किताब हमें एक अलग कंसेप्ट के बारे में बताती है जिसका नाम है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें हमें बताया जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते रहो और उसके लिए कॉन्फिडेंट या पॉजिटिव रहो तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन इस किताब में वेक्स किंग, जिन्होंने इस किताब को लिखा है, हमें बताते हैं कि ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमेशा कॉन्फिडेंट या पॉजिटिव रहेगा। कभी ना कभी हम नेगेटिव हो ही जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा पूरा हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए ऑथर ने लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बात की है। ये पूरी दुनिया एटम्स यानी परमाणु से मिलकर बनी है और हर एक एटम में थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है। इसलिए इस दुनिया के हर पदार्थ और एनर्जी में नेचर के द्वारा दी गई वाइब्रेशन है। हमने स्कूल में अलग अलग टाइप्स के पदार्थ के बारे में पढ़ा था, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, और इन तीनों में ही अलग अलग वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है। इसलिए हमें ये तीनों अलग अलग शेप की दिखाई देती है। दो टाइप्स की वाइब्रेशन होते हैं, हाई स्टेटस वाइब्रेशन और लो स्टेटस वाइब्रेशन। प्यार, आनंद, खुशी, मदद ये सब हाई वाइब्रेशन है, जबकि नफरत और गुस्सा ये दोनों लो वाइब्रेशन है, जो हमें अफेक्ट करके बुरा बना देता है और जिसमें हम अपने गोल या सपनों को अचीव नहीं कर पाते। अब हम इसी लॉ ऑफ वाइब्रेशन के द्वारा खुद को इम्प्रूव करने के लिए कुछ अमेजिंग बातें जानेंगे। गुड वाइब्स, गुड लाइफ, जिसमें ऑथर ने बहुत सी चीज़ों की बात की है, जैसे सेल्फ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, मेडिटेशन, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने वाले विचार और एक महान जीवन। दोस्तों, इस बुक में ऑथर वेक्स किंग हमारी ज़िंदगी की बहुत से आयामों पे बात करते हैं। आइए एक एक कर सबके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि कैसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन इनसे रिलेट कर हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है। ग्रीन एल्गी, जिसे वैज्ञानिक भाषा में शैवाल और सरल भाषा में काई कहते हैं, जो अक्सर पानी में घिरी जगह में लग जाती है। ये एक ऐसा प्राकृतिक पौधा है जो दूसरे पौधे से ऊर्जा लेता है। ठीक ग्रीन एल्गी की तरह आप भी अपनी एनर्जी लोगों और अपने एनवायरनमेंट से खींचते हैं। हकीकत में जब हमारे आसपास की चीज़ें बहुत बुरी तरह से चल रही होती है तो हम सकारात्मक ऊर्जा को कैसे महसूस कर सकते हैं और कैसे हम हाई वाइब्रेशन में भरी फीलिंग में वाइब्रेट कर सकते हैं। इस हायर वाइब्रेशन के लिए ऑथर कहते हैं अपने आप को हमेशा पॉजिटिव लोगों से घिरा हुआ रखना है, जो आपको हमेशा आपके काम के लिए एनकरेज करे, साथ ही आपके गलत काम भी बड़ी समझदारी से बता दे। ऐसे लोग आपके वाइब्रेशन को हाई रखने में मदद करेंगे और आपको हमेशा काम करने की क्षमता प्रदान करेंगे। आगे ऑथर बात करते हैं नेगेटिव लोगों को कैसे हैंडल करें इस बारे में। दुनिया में चाहे कितने ही अच्छे लोग हुए हो, चाहे उन्होंने कितने ही अच्छे काम किए हो, लोगों की मदद की हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग ज़रूर होंगे जो उनको पसंद नहीं करते होंगे। अगर आप ये चाहते हो कि आपको दुनिया में सब पसंद करे और एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो आपसे खुश ना हो, तो आप पूरी ज़िंदगी अपने आप को कमरे में बंद रखिए, तो शायद ऐसा हो जाए। आप इस बात का ध्यान रखिए, जब आप लाइफ में कुछ काम करना शुरू कर दोगे तो कुछ लोग ज़रूर आएंगे जो आपको बुरा कहेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक डर आ जाता है कि ये कैसे कुछ करने की सोच रहा है, चलो इसको वहीं पर पहुंचा देते हैं जहाँ से इसने शुरू किया था। अगर आपको कोई ये कहे कि आपको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता हो, लेकिन वो इंसान आपको बार बार कहता रहे कि नहीं आपको गुस्सा आता है, और फिर ये साबित करने के लिए आप उस व्यक्ति से लड़ जाए कि आपको गुस्सा नहीं आता है, तो शायद आपको गुस्सा आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? हम पहले ही जान चुके हैं कि गुस्सा एक लो वाइब्रेशन फीलिंग है, और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास अपनी बात साबित करने जाओगे तो आप भी उसी वाइब्रेशन में चले जाओगे। एक बार महात्मा गांधी ने बोला था, नोबडी कैन हर्ट मी विदाउट माई परमिशन, यानी बिना मेरी इजाज़त के कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। तो इसलिए जितना हो सके नेगेटिव लोगों को इग्नोर करो। ऐसा हो सकता है कि आपको उनकी किसी बात का बुरा लग जाए, लेकिन वो अपनी बात कहकर जा चुका, अब उसको बैठकर सोचो मत, बल्कि जो काम आपको करना है उसको करो। वेक्स किंग हमें बताते हैं कि अगर आप 30 दिन हर रोज़ सिर्फ 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने अंदर एक अलग तरह का भाव या वाइब्रेशन एक्सपीरियंस करोगे। आपको गुस्सा कम आएगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जल्दी से बिना सोचे समझे नहीं देंगे, शांति का भाव पैदा होगा और पहले से ज़्यादा अपने अंदर आनंद महसूस करेंगे। यह आपकी ईगो को कम करने में मदद करेगा और आपके अंदर वाइब्रेशन को बढ़ाएगा। बुक में आगे ऑथर रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। कभी भी रिलैक्सेशन की ताकत को कम ना समझे। अपने काम से, अपने मोबाइल से, अपने दोस्तों से अलग अपने आप को भी समय दे। थोड़ी देर धूप में बैठे, जिससे आपके शरीर के अंदर विटामिन डी और सीरोटोनिन हार्मोन बूस्ट हो जाएगा।
जिसे खुशी का हार्मोन भी कहते हैं, जो आपको नेचुरल हैप्पीनेस देगा। इसके बाद बुक में एक अच्छे पार्टनर, फैमिली और जॉब के बारे में बात की जाती है, क्योंकि गुड वाइब्रेशंस का सबसे बड़ा ज़रिया ये भी तो है। जैसा कि हमने पहले जाना है कि एक ऐसा इंसान जिसमें हाई वाइब्रेशन होती है वो खुद को तो बदलता ही है, साथ में अपने आसपास के लोगों को भी बदल देता है। उसी प्रकार एक हाई वाइब्रेशन वाला पार्टनर आपके जीवन को भी बदल सकता है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन आपको प्रभावित करेगी। उसकी बातें, उसकी सोच, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब आपको एक ऐसा इंसान बनने में मदद करेगी जो आप बनना चाहते हो। लेकिन कई बार रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने के बावजूद पार्टनर उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकलते और ये सोचते हैं कि छोड़ने के बाद वो दुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा केवल थोड़े समय के लिए होता है, पर लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए एक अच्छा फैसला है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर इंसान आपको नेगेटिविटी में ढकेलता है, आपको डीमोटिवेट करता है, तो उनसे दूर रहने में ही भलाई है। इसके बाद बात फैमिली की, क्योंकि वो हमारी फैमिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके इंटेंशंस हमारे लिए हमेशा अच्छे ही होंगे। हमें उन्हें समझना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है, जिससे अक्सर हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में हमें एक बार उनके नज़रिए से भी चीज़ों को समझना चाहिए। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो उसे एक्सेप्ट करें। जिम्मेदारी लेना भी सेल्फ हेल्प का एक हिस्सा है। अपने आप से प्यार करना सीखना आपको ज़िंदगी के उस मुकाम पर पहुंचा देता है जहां से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, गुड वाइब से गुड लाइफ इंश्योर करने के लिए कभी कभार ये फैसला भी करना पड़ता है कि आप टॉक्सिक जॉब को कैसे छोड़ें। मान लीजिए आपको किसी ने बर्थडे पार्टी पे बुलाया है और वहाँ आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो सिर्फ आपकी बुराई और आपका मजाक उड़ाता रहता है, तो आप उस व्यक्ति को अवॉइड करोगे ताकि वो आपके अंदर की शांति को ख़राब ना कर दे, जो कि सही भी है। अब आप अपनी जॉब के बारे में सोचिए, जब आपको ऐसे लोगों से मिलना पड़े जिनका वाइब्रेशन स्टेटस बहुत ज़्यादा लो हो और हमेशा नेगेटिव ही बातें करते हो, जिससे आपका वाइब्रेशन भी कम होता हो। वैक्स किंग ने अपनी जॉब छोड़ दी थी क्योंकि उनको अपनी जॉब पसंद नहीं थी, ना ही वो जॉब उनका पैशन था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं थी और कुछ उधार भी देना था। लेकिन जॉब छोड़ने के बाद वैक्स किंग ने अपना पैशन फॉलो किया। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल व्लॉग और पर्सनल डेवलपमेंट आर्टिकल लिखना शुरू किया और अंत में उन्हें अपना जॉब छोड़ने का कोई पछतावा नहीं हुआ। आप भी अपने पैशन को पहचानिए और उसके हिसाब से अपने जीवन में डिसीजन लीजिए। ऑथर वैक्स किंग कहते हैं कि मैं मानता हूँ इस दुनिया में जन्म लेने वाला हर इंसान एक खास मकसद को पूरा करने के लिए आता है। मैंने खुद को आपके जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए समर्पित किया है, जिससे आप इस दुनिया में आपका योगदान दे सके। अगर हम सब मिलकर इस संसार में चेतना से भरपूर नागरिकों की भूमिका निभाए तो हम उस बोझ को कम कर सकते हैं जो हमने इस धरती पर डाला है। अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन व्यतीत कर आप न केवल इस दुनिया में बदलाव लाते हैं, बल्कि अपने आसपास के संसार को बदल देते हैं। अपने उस सबसे बेहतर रूप को बाहर लाए जो आप बन सकते हैं। अंत में लेखक चाणक्य के एक कथन से अपनी बात समाप्त करते हैं। ईश्वर मूर्तियों में नहीं, आपकी भावनाओं में है और आत्मा आपका मंदिर है। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए और आपके कमेंट्स की गुड वाइब्रेशन हम तक भेजना ना भूलिए। थैंक यू।